आज हम लोग पढ़ेंगे भारत के राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय दल के बारे में। क्लास 10th का एक महत्वपूर्ण चैप्टर है लोकतांत्रिक का, पॉलिटी का। अभी जैसे कि हमने देखा कि भारत में दिल्ली राज्य में सत्ता में फेरबदल हुई। जो पहले आम आदमी का पार्टी था अरविंद केजरीवाल का, अब दिल्ली में बीजेपी सरकार हुई। तो आइए जानते हैं राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय दलों के बारे में। ध्यान से समझिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में A.O. ह्यूम के द्वारा हुआ था और इसके प्रथम अध्यक्ष थे W.C. बनर्जी, यानी इनका पूरा नाम था व्योमेश चंद्र बनर्जी। कांग्रेस पार्टी में कई बार विभाजन हुआ। अभी वर्तमान में जो कांग्रेस है इसे कांग्रेस ई के नाम से जाना जाता है। कांग्रेस पार्टी का मुख्य उद्देश्य था भारत के लोगों की उन्नति करना तथा शांतिमय और संवैधानिक उपायों से भारत में समाजवादी राज कायम करना। समाजवादी राज का मतलब होता है कि समानता, सभी वर्गों, सभी जातियों, सभी प्रकार के धर्मों के बीच में एकता और समानता बनी रहे। उत्पादन में देश के नागरिकों का समान अधिकारों। पूंजीवादी व्यवस्था में ऐसा होता है कि पूंजीपतियों के हाथ में उद्योग धंधा का सर्वस्व और वर्चस्व रहता है। तो संसदीय क्षेत्र में जनतंत्र पर आधारित हो, जिसमें सभी जातियों, धर्मों, क्षेत्रों के लोगों को अर्थात भारत के प्रत्येक नागरिक को अवसर, राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक अधिकारों की समानता हो तथा जिसका लक्ष्य विश्व बंधुत्व हो, यानी वसुधैव कुटुंबकम की धारणा पर जो काम करता हो। इस प्रकार का नीति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का था, जिसका चुनाव चिन्ह हाथ छाप यानी पंजा छाप होता है। कांग्रेस एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी है। यह विश्व के पुराने राजनीतिक दलों में से एक है। इसने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से 1971 तक देश में लगातार शासन किए और 1980 से 1989 तक देश पर शासन किया गया। 2004 से संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए। कभी कभी एग्जाम में से क्वेश्चन आता है कि यूपीए का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ध्यान रखना है यूपीए यूनियन प्रोग्रेसिव एयरलाइंस। कहने मतलब हुआ संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की सरकार, और यह देश में शासन कर रहा था। अभी वर्तमान में हम लोग देखते हैं भारतीय जनता पार्टी के, जो हम लोग नेक्स्ट में इसको डालेंगे।